जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ अर्पण वंस अगेन फ्रॉम जेटीसी द मोटिवेशनल पाथ। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी, काफ़ी के सजेशन आ रहे थे इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। तो आज से हम इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं जिसमें कम्युनिकेशन रहेगा, कॉम्पिटिटिव रहेगा और एकेडमिक रहेगा। और कुछ भी शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात शेयर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, दुनिया का कोई भी काम सीखने के लिए दो चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है सीक्वेंस और दूसरी चीज़ है सेंस। तो दोस्तों, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसका सीक्वेंस होना जरूरी है और उस सीक्वेंस से उसका सही सेंस निकलना जरूरी है। तो जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो हमें वो काम सीक्वेंस से करना चाहिए ताकि उसका कोई सही सेंस निकल सके। वरना सीक्वेंस से अगर नहीं करते हैं तो सेंस तो निकलेगा, लेकिन वो सही होगा या गलत होगा इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। तो एक सही सेंस पाने के लिए हमें सीक्वेंस में चलना जरूरी है। तो बात करते हैं अभी इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि हमें इंग्लिश या तो फिर कोई भी सेकंड लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ती क्यों है। दोस्तों, होता क्या है, जब हमारे पास हमारी मदर टंग होती है और उससे सब कुछ मिल जाता है तो हमें किसी और लैंग्वेज सीखने की जरूरत क्यों पड़ती है। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, अगर कहीं हम ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारी मदर टंग ना तो समझी जा रही है ना तो बोली जा रही है, किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में हम आ गए हैं, तो उस केस में हमें सेकंड लैंग्वेज हमेशा हेल्प करती है। दैट्स व्हाई वी शुड लर्न सेकंड लैंग्वेज। अभी दोस्तों बात करते हैं कि सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश ही क्यों सीखनी चाहिए, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं सीखनी चाहिए। काफ़ी सारे लैंग्वेज हैं तो इंग्लिश ही क्यों सीखनी चाहिए। दोस्तों, उसका रीज़न ये है कि हमारी मदर टंग के अलावा हमारे आसपास में सबसे ज़्यादा बोले और समझे जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश ही है। That's why we want to learn English। तो दोस्तों बात करते हैं अभी कि इंग्लिश या तो फिर कोई भी लैंग्वेज कहाँ से शुरू होती है, क्यों शुरू होती है। देखो दोस्तों, हर किसी लैंग्वेज के पास में अपनी एक वर्णमाला होती है, अपनी एक लिपि होती है, अपना एक शैली होता है, एक स्टाइल होता है जिसके बिहार पे वो बोली समझी पढ़ी और लिखी जाती है। अगर बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश के पास में अपनी खुद की वर्णमाला अल्फाबेट है जिसमें 26 कैरेक्टर होते हैं फ्रॉम ए टू जेड। तो उन्हीं के आधार पर इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। अब इंग्लिश की अल्फाबेट को सही से समझने के लिए और अल्फाबेट के बाद क्या क्या सीक्वेंस होना चाहिए उसे अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। हाँ, तो दोस्तों हम बात करते हैं अल्फाबेट की। एक्चुअल में अल्फाबेट को अल्फाबेट ही क्यों कहा जाता है, कुछ और क्यों नहीं कहा जाता। इसका एक रीजन ये है दोस्तों, अल्फाबेट जो है वो लैटिन भाषा के अल्फा और बीटा शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है अल्फाबेट। और अल्फाबेट का अपना एक मतलब होता है ए सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स ऑर्डर एंड यूजेबल इन राइटिंग एनी लैंग्वेज। तो लेटरों का वो समूह जो एक फिक्स ऑर्डर में रखा गया हो और किसी भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने में काम आता हो, अल्फाबेट कहलाता है। हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। तो ये सेट ए से लेकर जेड तक इसको अल्फाबेट बोलते हैं। तो अभी बात करते हैं अल्फाबेट के बाद का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है। दोस्तों, अल्फाबेट के बाद का सीक्वेंस होता है वर्ड। अब वर्ड क्या होता है। वर्ड दोस्तों, अल्फाबेट में से कुछ कैरेक्टर हमने ले लिए और उससे एक शब्द बन गया, उस शब्द का कुछ सेंस निकल के आया तो वो वर्ड में काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं RAM, तो RAM राम बनता है और RADHA राधा बनता है। तो ये जो लेटर्स लिए हैं इनका एक शब्द बन रहा है, उसका एक अर्थ निकल रहा है, तो ये शब्द में काउंट होते हैं। डेफिनेशन के तौर पर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स which makes sense is called word।
अभी वर्ड के बाद की बात करें तो उसके बाद में सीक्वेंस में आता है सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या चीज होती है? सेम सेंटेंस ऐसी होता है कि काफी सारे वर्डों को मिलाकर जो एक वाक्य बनता है, जिसका एक सेंस निकलता है, वो सेंटेंस में काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, राधा खाना खाती है, तो राधा है, खाना है, खाती है, ये जो वर्ड है इनका एक सेंस निकल रहा है। इन्हें आगे पीछे अगर रखेंगे तो सेंस तो जरूर निकलेगा, लेकिन उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो सही सेंस नहीं निकल, राधा खाना खाती है। जैसे राम पत्र लिखता है, तो राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर, तो राम पत्र लिखता है, इसका एक सेंस बन रहा है। राम लिखा हुआ है, राइट्स लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसी प्रकार जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो वो वर्डों से मिलकर बना होता है, जिसका कोई सेंस निकला होता है, तो वो सेंटेंस में काउंट होता है। ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अभी बात करते हैं सेंटेंस के बाद का जो सीक्वेंस होता है उसको क्या बोलते हैं। सेंटेंस के बाद का सीक्वेंस होता है पैराग्राफ। दोस्तों पैराग्राफ ए कलेक्शन ऑफ सम सेंटेंसेज विच मेक्स ए सेंस इज कॉल्ड पैराग्राफ। तो पैराग्राफ जो है वो सेंटेंसों का समूह है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं वापस से अल्फाबेट, जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं जो फिक्स ऑर्डर में रखे हुए होते हैं। अल्फाबेट के बाद वर्ड, वर्ड में कैरेक्टर से मिलकर बना होता है वर्ड, जिसका कोई सेंस निकलता है, जिसका कोई मतलब निकलता है। सेम हेयर सेंटेंस, सेंटेंस वर्डों से मिलकर बना होता है, जिसका कोई सेंस निकला होता है। और सेंटेंस के बाद पैराग्राफ, जो कि काफी सारे सेंटेंसेस से मिलकर बना होता है। तो सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस सबसे पहले अल्फाबेट, अल्फाबेट के बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ। तो अल्फाबेट, वर्डों, अल्फाबेट का कलेक्शन वर्ड, वर्ड का सही कलेक्शन सेंटेंस, सेंटेंस का सही कलेक्शन पैराग्राफ। अच्छा दोस्तों एक बात और, आपने अक्सर देखा होगा कई बार लिखा हुआ ई जी लिखा होता है कहीं पर आई ई लिखा होता है। तो ऐसे डे बाय डे हम टिप्स लेके चलेंगे। तो अभी 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 टिप्स लेके, 2 टिप्स नेक्स्ट सेशन में लेके चलेंगे। तो इजी से बनता है दोस्तों EXEMPLE, एग्जाम्पल ग्रेसिया, GRATIA। दोस्तों इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। और अभी बात कर रहे हैं IE की, तो IE से बनता है IDEST, और इसका मतलब होता है दैट इज टू से, दैट इज टू से, या तो फिर ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड। तो दोस्तों EG का मतलब होता है एग्जाम्पल ग्रेसिया, जिसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, और IE का मतलब होता है IDEST, जिसका मतलब होता है दैट इज टू से, या तो फिर ऑन द अदर हैंड, या तो फिर इन अदर वर्ड्स। दोनों ही लैटिन भाषा के वर्ड्स हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं। यहां के बाद का सीक्वेंस हम लेके चलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।